एक बात बताऊं भैया, मैं अपने जीवन की एक बात बता रहा हूं। मैं 10वीं फेल व्यक्ति हूं। मेरी मार्कशीट आप देख सकते हो कभी। मैं 10वीं फेल हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, मन ही नहीं लगता था। बुद्धि बहुत मोटी, बहुत ठस बुद्धि थी। मैं तुम्हें एक बड़े बूढ़ों की सेवा का चमत्कार बताना जा रहा हूं। लेकिन मेरा मन इन बड़े बूढ़ों की सेवा में बहुत लगता था। मेरे खुद के बाबा थे, मैं उन्हें साइकिल पे बैठा करके और जहां वो कहते थे वहां ले जाता था, साइकिल पे बैठा करके। वो कहते थे मां सत्संग में चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले वहां चलना है, मंदिर पे चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले मां कथा है रही है फलानी जगह, मैं चलो बाबा। तो मैं और मेरे बाबा साइकिल पे बैठ के कथा सुनने जाते थे। वो मुझे फ्री में मिल जाती थी क्योंकि मैं ड्राइवर बन जाता था, और उनके बहाने से मुझे साइकिल चलाने को मिल जाती थी। बचपन में बच्चे को बाजमाने में साइकिल का बड़ा शौक रहता था। अब तो बालकन साइकिल भी स्वादित हो रही है, मैंने मोटरसाइकिल नहीं, 4 व्हीलर चाहिए। बाकन तो मोटरसाइकिल मिल जाए तो समझ लो परमात्मा मिले को। अब क्या जरूरत है परमात्मा की है? तो मैं बता रहा हूं आपको, मेरी न तो बुद्धि है, न मेरी पढ़ाई है, न मेरी कोई तपस्या है, न मेरी कोई साधना है। मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं आज आपको बता रहा हूं। एक बार, कई बार मैंने बताया भी है। मैं साइकिल सीख रहा था, तो हुआ क्या, मैं साइकिल सीख घर से चुरा के ले जाता था। और जब सीख रहा था तो मुझे एक पेड़ के नीचे और एक बूढ़ी मैया मैंने देखी, और वो हाँप रही। मैंने जैसे देखा तो मैंने साइकिल ठाड़ी करी, मैंने की पाँव छुए, मैंने की अम्मा राम राम। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने का मुझे बड़ा शौक था, और वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये मेरा स्वयं का दावा है। आशीर्वाद कभी बड़े बूढ़ों का व्यर्थ नहीं जाता। मैंने पाँव छुए और माने दोनों हाथ में सिर पर रख दे। बेटा तू कहाँ से आएगा? कुआ लाला। मैंने अपना परिचय दे, मैं फलाने नगरा को फलाने को छोड़ा हूँ। अच्छा। मैंने कहा अम्मा यहाँ कहीं बैठी आप? बोली मेरी सांस फूल रही है और मैं बाजार जा रही। माँ काऊ ने बताइए कैंप लगे हो डॉक्टर न को और दवा देते हुए। मैं छोरा तो मुझे दिखावत ना, और छोरन पे पैसों की कमी नहीं। दुख की बात बता रहा हूँ, छोरन पे न पैसन की कमी, न ताकत की कमी। 3 छोरा और नाती और डोकरी मरासू। मैंने कहा अम्मा चलो मैं दिखा लाऊं तुम्हें। मैंने बैठो, मैंने साइकिल पे बिठाई और उन्हें ले गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ दवाई तो फ्री दी और कुछ लिख दी, और उसने मुझसे कहा कि लो इनको दे देना। वो समझ लो जई को नाती है, बोले अपनी दादी को ये दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब पैसा तो मुँह पे नहीं है और डोकरी पे पैसा नहीं है। फिर वहाँ एक व्यक्ति थे मेरे संपर्क में, जिन्होंने ये कह रखा था कभी किसी दिन दुखी के लिए जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। उनका नाम था वर्मा जी। मेरी जन्मभूमि के थे वर्मा जी। एक मेरी जन्मभूमि का बालक बैठा है, वो जानता है। अभी आया तो मेरे कान में बोला मैं आपकी गांव को हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया। तो वो मैं गवाह के लिए आपको कह रहा हूँ, हमारी पूरे क्षेत्र में वर्मा जी का नाम प्रसिद्ध था परोपकार में, और भगवान की कृपा से मैं उनके संपर्क में था। तो वर्मा जी को आप जानते होंगे, है ना? तो वर्मा जी जो है ना मेरे संपर्क में थे। मैं तुरंत गया, मैंने कि बाबा ऐसे ऐसे एक बुढ़िया है, दुखी है, सांस की बीमारी है, दवाई की जरूरत है। बोले बता। तो कछु बिन ने पैसा दे दे और कछु मेरे में पड़े। तो मैंने दवाई ला के अम्मा को दे दी। अब मैंने कहा कि 7 दिन की दवाई मैं समझा दी, खवाया आयो, घर कर आयो। और मैंने कह दिया 7 दिन बाद मैं खुद आऊंगा और यहीं से ले जाऊंगा और यहीं छोड़ दूंगा। मैंने ये क्रम जो है कुछ दिन तक निभाया। अब वो अपने बेटों को भूल गई, अपने नातियों को भूल गई। जब भी उसका कोई जरूरत पड़े तो बस यूँ कहती वो फलाने के छोरा बुला दियो भैया। हैं? मेरे बाप का नाम जानती थी, फलाने के छोरा बुला दियो।
बस मैं ये सेवा करने लगा। इतना आनंद, इतना सुकून कि मुझे लगता है वो सुकून न किसी रसगुल्ले में था, न रबड़ी में था, न किसी पकवान में नहीं था, पर ये सुकून किसी किसी को अनुभव होता है। और मेरे को वो सिलसिला चला कुछ दिन। एक दिन क्या हुआ, एक बुलावा आया मुझे, मैं खेल रहा था। उसने जो है एक आदमी को भेजा कि फलाने के छोरा बुला ला। तो वो आदमी जो है मुझे बुलाने आया कि ऐसे ऐसे फलानी डोगरी तुम्हें बुला रही है। तो मैंने तुरंत जो है दौड़ लगाई और सीधे जो है पहुंचो, खाट पे डोगरी परी। मैंने पाँव में माथा रख करके प्रणाम किया। मैंने कहा अम्मा राम राम। सुई बाकी आंखें भरी आई, आंसू जो है टपकने लगे। मैंने की कोई परेशानी है, लेके चलना है क्या? बोले ना, अब तो लेने वाला कोई और आ गया है, बस तेरी सेवा पूरी हुई। पर मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे चलते समय देखना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? तो उसने एक बात कही, किस धरती पर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जन्म दिया जाता है और वो सेवा नहीं करते, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता और वो सेवा कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने दोनों हाथ अपने मेरे माथे पर रखे और बोली, तैने मेरी सेवा करी, मेरा आशीर्वाद है, मैं अब जा रही हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तू जहां जाएगा। और वो डोकरी लुढ़क गई। आखिरी वचन था उसका। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो फौज की भर्ती देखता था कि कौने का सिपाही भाई बन जाऊंगा तो जीवन कट जाएगा, पढ़ाई लिखाई बुद्धि नहीं चलती थी। लेकिन जब उसका आशीर्वाद मिला, ऐसे संयोग बने, ऐसे संयोग बने, और आप सब लोग जानते हैं कि उसका आशीर्वाद ऐसा संग रहता है कि मैंने मनोना के बेहड़ में कथा करी, जहां दूर दूर तक गांव नहीं, वहां भी भीड़ का पार नहीं था। मुझे जहां चैलेंज किया गया कि यहां सोते ज्यादा आदमी कब ना आए, मैंने कि आप चिंता मत करो, पांडाल लगाओ। मुझे अपना कोई बल नहीं है, मैं जानता ही नहीं। तुम्हें मेरी वाणी इतनी प्यारी लगती है, और सच बताऊं मुझे संगीत की ABCD नहीं आती, मुझे सरगम बिल्कुल नहीं आती, मुझे ABCD नहीं आती। लेकिन किसी का आशीर्वाद जब संग रहता है ना, तो सारी विद्याएं फिर प्रकट होने लगती हैं, सारी दुनिया का प्यार मिलने लगता है। तो मेरा कहना है इन सब उन औलादों से कि दुनिया की बड़ी बूढ़ी की सेवा न कर सको तो कम से कम जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, कम से कम विनय को आशीर्वाद ले लो। और ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता, ये मैं व्यासपीठ से आपसे कह रहा हूं। ये आशीर्वाद हमेशा काम आता है। जिनने तुमको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। यदि माँ कछु समझावे तो काके तो छोरा, हे बाबरी ये तू तो है अकल इतना पढ़ी लिखी इतना है, तू इतनो बड़ो कर दो, इतनी अकल काफी है। तू कौने बड़ो करो, तू कौने ठीक करो जब बीमार भयो, जब भूख लगी तो तेई दिल की बात पढ़ ली कि भूख लग रही है, तो कितनी पढ़ी लिखी है वो, लेकिन तेई बुद्धि मारी गई है ना। इसीलिए तो नबा को प्रेम दिखाई दे, नबा की सेवा, नबा को त्याग,
हैं, अपनी दवाई खाए वो भूल जाती पर ते टाइम देती थी, हैं, अपनो बिस्तर सुखाए वो भूल जाती लेकिन तेरे बिस्तर हमेशा सुखाए, खुद को नहाए वो भूल गई, हैं, लेकिन तोय मालिश कर करके नवायो, मालिश कर करके तेल की, और अब तू कहतो है कि बुद्धि मारी गई है, हैं, अकल नहीं है, बावरी है गई है। अरे अकल के अंधे तो तू है गोए, हैं, तुझे उसकी सेवा दिखाई नहीं देती, अब तुझे अहंकार फटा पड़ रहा है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, ऐसे नहीं मिलेंगे मात पिता, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। ये माँ तो जिस मंदिर में जाती है अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरा छोरा बढ़ जाए, मेरा छोरा बड़ो हो जाए, मेरा छोरा पढ़ जाए, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, ब्याह होगा तो बालक है जाए। अरे पूरी जिंदगी मंदिरों में तेरे लिए ही डोली है, तेरे लिए। अरे मैंने तो आज तक जितनी माएँ देखी है ना, वो तो काऊ माँ ने न्यो ना कही कि बाबा मेरे लिए जे है जाए, आज तक काऊ माँ ने ना कही मेरे बेटा को जे है जाए, मेरी बहू को जे है जाए। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि अपने बेटा के लिए कोट और पैंट और जूता लेके आ रहा हूं, और कोट पैंट जूता बालक के देखे, और जैसे ही बाने घर में आके अपना कुर्ता उतारे हो, सब भीतर की बनियान पीठ पे थे पूरी फटी फटाई, पूरी पीठ दिख रही। और छोरा के लिए का लायो कोट पैंट और मुंडा जूता, अपनी पनैया कम से कम 3 जगह ते गठी गठाई है, और छोरा के लिए खुद के लिए कबू साइकिल ना ली, और छोरा के लिए। और ऐसे दानी और दातार और निस्वार्थ सेवा करने वाले, और पता है बड़े बूढ़े तो बुढ़ापे में यूं ना कहते कि मेरी सेवा करे, वे तो यूं कहते हाथ पांव चल रहे हैं, बस तुम ठीक रहो, ने को बोलो ठीक है ठाक, ने भैया प्यार ते रह लो, मेरे पास बैठ लो कर, ने 2 मिनट बतरा लो कर, है इतनी में भाई तो हाथ में भर जाते हैं। बड़ी बूढ़ी ने को कहवो जी है, लेकिन भाई तो जहर लगता है। ससुरारे पियार भाई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ये जो नई नई बहुएं आती हैं ना, और वो जब अपने पति को बार बार कान पे लगी रहती हैं कि न्यारी होनो न्यारी होनो न्यारी होनो, उन ऐसी बहुओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। जो बहू अपने बेटा अपने पति को उनके माँ बाप से दूर करती है, माँ की कोख में पले हुए, माँ की गोद में बड़े हुए, माँ के दूध से परिपुष्ट हुए उस बालक को जब माँ से छीनेगी ना, तो काउदना तेरा भी बच्चा यमराज तेरी गोद से छीन करके ले जाएगा।
किसी माँ से बेटे को दूर करने वाला, और फिर वो कहे कि मैं सुख से रह लूं, ना 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 ना। इसलिए वो बहू आदरणीय है, वो बहू सम्माननीय है, वो बहू वाकई सराहनीय है जो घर में आकर के कहे कि मैं तो माँ बाप की सेवा करूंगी। खेत का हुआ लेना हो तो ले लो, जमीन का हुआ लेनी हो तो ले लो, मकान का हुआ लेना हो तो ले लो, मेरे हिस्से में माँ दे दो और मेरे हिस्से में बाप दे दो। ऐसी बहुओं को मैं प्रणाम करता हूं, सराहना करता हूं। बहू नहीं है वे, देवियां हैं। बहू नहीं है, लक्ष्मी है। उनकी कोखों से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होंगे, जिन्होंने कदर समझी है, माँ को धन समझा, जिन्होंने बाप को ससुर को अपना धन समझा, और जिन्होंने केवल इनको कूड़ा करकट समझ करके खेत को ही धन समझा है, मकान को ही धन समझा है, उन्हें परमात्मा क्षमा करने वाला नहीं है। तो उन बहुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी से किसी का बेटा मत छीनना, किसी से किसी की मां को दूर मत करना। विपरहित सरीस धर्म नहीं भाव,